अब देखना कपिल कैसे इसको इसकी औकात दिखाता है। आप कहाँ जा रही हैं? हमारा पोता है ना, सब ठीक कर देगा। देखना क्या हाल करता है वो इस नौटंकी बाज का। आदित्य, मैं काम करता हूँ, अपने ड्राइवर को बुलाता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। लिपिका, लिपिका, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेना पड़ेगा। सो प्लीज यू टेक केयर ऑफ हिम। थैंक यू। जी, ये क्या हुआ? कोई तमाशा तो हुआ ही नहीं। आपका प्लान फेल आउट हो गया। पिछुरिया, पिछुरिया। हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली। कोई कुछ भी कर ले, आज तो हम सक्सेना परिवार को किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मंगल के पहले पति ने जो आज किया वो अत्यंत ही लज्जाजनक था। ये नहीं होना चाहिए था। वो तो हम सब है लोग हैं कि कुछ नहीं कहा और कपिल ने उसे जाने दिया। और हाँ, अब हमारे मेहमानों का और समय नष्ट मत करो। जल्दी जाओ और सबके साथ फोटो खिंचवा लो। और हाँ, जाने से पहले वो हार पहन लो जो हमने तुम्हें दिया है। जी बुआ दादी जी। बात तो सही है चिंता बुआ जी, आपका तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा आभार है कि आपने कोई तमाशा नहीं बनाया। मंगल, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, तुझे हार पहनाऊंगी, आजा। उसी का जरूरत भी होने की है तो भला हो कपिल का कि उसने सबकी इज्जत बचा ली। उसे तो बहुत गुस्सा आया। अब जाने दीजिए ना मम्मी उस बात को। मैं ही जाने दो, वो कमबख्त आदित्य क्यों नहीं जाने देता। हे माता रानी, अब मेरी बेटी की शादी में कोई अड़चन ना आए। अरे डब्बे में तो हार है ही नहीं, कहाँ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हार तो डब्बे में ही था। हार नहीं है तो कहाँ गया? हाय राम, अरे कहाँ रख दिया हमारा खानदानी हार? अरे कहाँ है बिजली? तुमसे कहा था कि ध्यान से रखना। दादी जी, हमने तो अपने हाथों से हार डब्बे में रखा था और मंगल भाभी से चेक भी करवाया था, है ना मंगल भाभी? इसी में तो रखा था डब्बे में, केयरफुली। दादी जी, हम देवी मैया की कसम खा के कहते हैं, हमने हार नहीं चुराई है। तो फिर? हाँ बुआ दादी जी, बिजली ने तो नहीं लिया है,
इसे तो मेरे सामने ही हार रखा था डब्बे के अंदर, इसने नहीं लिया। पता नहीं तो कहाँ गया हार? घोर अनर्थ! अरे बेशकीमती हीरो का हार खो कैसे गया? खोया नहीं है बुआ जी, आप गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। यहाँ से कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा। मंगल देख तो बेटा, यहीं कहीं, देखिए वहां। नहीं मिला ना? हाय राम, हमारा पुश्तैनी हार गुम हो गया। अरे प्रतिमा, तुम्हारी होने वाली बहू ने हमारी माँ की आखिरी निशानी गुम कर दी। अरे तुम्हारे फूफा जी तो कह भी रहे थे कि इतना महंगा हार है, मत लेके जाओ, बाद में दे देना, लेकिन हमारी मती मारी गई थी, हमने उनकी एक न सुनी। हमने कहा कि कपिल हमारा लाडला, उसकी होने वाली बहू को तो पुश्तैनी हार मिलना ही चाहिए। हाय, मती मारी गई थी हमारी। अरे हम लोग ढूंढ लेते हैं ना, आप चिंता मत करिए। कैसे ना चिंता करें, कैसे ना करें चिंता? हमारी सास तो ऊपर ही लटक गई है, नीचे ही नहीं आ पा रही है। जब तक हार नहीं मिलेगा ना, ये नीचे नहीं आएगी। लगता है किसी ने चुरा लिया। कोई आया था क्या इस तरफ? और किसी का तो नहीं पता। हाँ, इनकी अम्मा 2-3 बार आकर गई थी। हम? हाँ आप, हमने खुद अपनी आई से देखा था। आप ही 2-3 बार आ जा रही थी। हम जब हार मंगल भाभी के डब्बे में डाल रहे थे, आप बिल्कुल वहीं थी, उसी टाइम पर। कहीं आपके बटुए में तो नहीं चला गया? नहीं नहीं चिंता जी, हमने कुछ नहीं रखा, हम क्यों रखेंगे? हमने कहा ना एक नजर देख लीजिए। आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे वाकई आपने चुराया हो हार। हम क्यों करेंगे चोरी? और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तो फिर दिखाइए अपना बटुआ। अगर आपने नहीं रखा है तो हम देख लेते हैं। बुआ दादी जी, आप अम्मा पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। ये भला क्यों रखेंगी मेरा हार? ये सोचना भी अपमान है इनका। चिंता मत, सुनिए ना, उन पर शक करना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी अम्मा ऐसा नहीं कर सकती तो फिर इन्हें अपना परस दिखाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ बताओ। इधर दीजिए, दीजिए। चिंता बुआ, ये मत कीजिए। बुआ दादी जी, मैं आपको अम्मा की तलाशी नहीं लेने दूंगी। अच्छा, तुम रोकोगी हमें? जी रोकूंगी। ये गलत है मम्मी, मैं अपनी माँ समान अम्मा को इस तरह शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। अम्मा ने मेरे हार को हाथ तक नहीं लगाया था।
सुना नहीं आपने? मंगल ने क्या कहा? आप मेरी अम्मा का पर्स नहीं चेक कर सकती। मेरी अम्मा आपको चोर लग रही है क्या? हम आप जितने रईस नहीं हैं, तो आपने हमें भिखारी समझ लिया। हम चोरी करेंगे क्या? इज्जत से बात कीजिए मेरी मां से, मैं आपको बता देता हूं। ये देखो देखो देखो, शराब पीकर लड़खड़ा रहा है और हमसे हमसे इज्जत की बात कर रहा है। वाह, ये तो होश में ही नहीं है। मैं मर भी रहूंगा तब भी यही कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी अम्मा चोरी नहीं कर सकती। अक्षत के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बुआ दादी। आप हमारी अम्मा का अपमान मत करिए। चोर मचाए शोर, हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है इन पे। आज इनके बेटे का कारनामा तो देख ही लिया, पर छोड़ दिया कि लड़की वालों का सम्मान बना रहे। लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे, वरना इनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी ऐसे तो। लेकिन मेरी अम्मा आपका हार क्यों लेंगी बुआ दादी जी? क्यों नहीं लेंगी बहू रानी? इनके घर की आर्थिक स्थिति जानते हैं हम। मुंह मत खुलवाओ हमारा। इनका सुपुत्र निकम्मा घूम रहा है, नौकरी तक नहीं है इसके पास। बेकार नहीं हो मगर बेरोजगार तो हो, नौकरी नहीं है तुम्हारे पास। और कुसुम जी की मजबूरी तो है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पति है और कमाऊ बहू भी घर से जाने वाली है। बहू देख रही थी खर्चा, अब कौन देखेगा? ऊपर से तुम्हारी शादी का बीड़ा उठा लिया कुसुम जी ने, तो अब खर्चा भी उसी से निकालेंगे ना। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है, तब इंसान लाज शर्म की नहीं सोचता। पर कोई बात नहीं कुसुम जी, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, पर वो हार हमें चाहिए। बस बुआ दादी जी, यहाँ कोई मजबूर नहीं है बुआ दादी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। हाँ, हम साधारण लोग हैं, जी रहे हैं अपनी परेशानियों के साथ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम बेईमान हैं, चोर हैं। आप अम्मा का पर्स वापस कर दीजिए, मेरी विनती है आपसे। कोई बात नहीं मंगल, ले लेने दो चिंता जी को हमारे पर्स की तलाशी।
तनिक देखें तो ये क्या है? अगर आप सच्चाई की मूरत हैं, तो फिर ये आपके बटुए में क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरी पायल है। डांस करते टाइम पैर में चुभ रही थी, इसीलिए दादी को दे दी संभालने के लिए। ये क्या? हार कहाँ गया? कर ली आपने अपनी तसल्ली बुआ दादी जी। मैंने कहा था ना कि मेरी अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। इनका अपमान करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। अगर हार यहाँ नहीं है तो गया कहाँ? यहाँ है बुआ दादी। ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो बुआ दादी वहां कोने में पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। आप ये सब आराम से भी कर सकती थी, मुझसे पूछ सकती थी, माँ से पूछ सकती थी। खाम का इतने लोगों के सामने आंटी जी की तलाशी लेने की क्या जरूरत थी? ओ देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि ये हार मिल गया। अगर ये हार खो जाता तो हम तुम्हारे फूफा जी को जाकर क्या मुंह दिखाते। शुक्र है मिल गया। ये हार बिजली ने बैग में रखा था, तो फिर कपिल को ये पड़ा हुआ कैसे मिल गया? क्या हुआ बुआ दादी? हार मिलने से पहले तो बहुत ऊंचे स्वर में इल्जाम लगा रही थी आप। अब क्या हुआ? क्या क्या नहीं कहा आपने? मजबूर लोग, छोटे लोग और पता नहीं क्या क्या। आंटी जी, मैं बुआ दादी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत जरूरी कॉल आ गया था, उसे लेने के लिए मैं चला गया। अदरवाइज ये सब होता नहीं। लेकिन जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, आपका अपमान हुआ है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों माफी मांग रहे हो? हमें पाप लगेगा। अब कोई बात नहीं, हार मिल गया ना, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है।
सॉरी कुसुम जी, हमें माफ कर दीजिए। आपको पूरी तरह तसल्ली हो गई या कुछ और बाकी है? चलिए अम्मा, घर चलते हैं। अब यहां मैं एक पल नहीं रुक सकता। चलो बच्चों, फंक्शन खत्म हो चुका है, चलो आओ चलो। चल बेटा, आ जा। कपिल जी, मुझे लगता है मुझे भी अम्मा के साथ जाना चाहिए। उन्हें मेरी जरूरत होगी। जी मंगल जी, आई एम सॉरी, बात इतनी बढ़ गई। आप जाइए, उनका भी ध्यान रखिएगा और अपना भी। ये सारा पासा कैसे पलट गया, ये गुत्थी तो सुलझानी पड़ेगी। गायत्री, तुम्हारी लक्ष्मी से बात हुई? उसे एक्सीडेंट के बारे में पता भी है कि नहीं पता? किसी ने बताया उसे? जब जरूरत नहीं होती ना तो उसके सर पर सवार रहती है वो। और आज जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ है, मैडम जी तो गायब है। बीवी है वो उसकी, सबसे पहले उसे यहाँ होना चाहिए था। एग्जैक्टली गायत्री, मैं यही कहना चाहता हूँ। ऐसी हालत में लक्ष्मी कार्तिक के साथ ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। तुम प्लीज पता करो, कहीं लक्ष्मी के यहाँ ना होने की कोई दूसरी बड़ी वजह ना हो। कोई वजह नहीं है उमेश जी, बल्कि वो लड़की खुद वजह है हमारे बेटे के इस हालत की। आपने सुना नहीं था कि मैनेजर ने क्या कहा था? ये जो बच्चे की भी उम्मीद है ना, वो भी लक्ष्मी ने कार्तिक के दिमाग में भरी थी, और सिर्फ जिया से बदला लेने के लिए। खुद उसने वो उम्मीद तोड़ दिया हमारे बेटे का दिल। ये बार बार एक ही नाम ले रहा है, किसी लक्ष्मी का। पता करो ये लक्ष्मी कौन है। शायद उसके आ जाने से इसकी कंडीशन बेहतर हो जाए। पता करो। मेरा बेटा कैसा है? मैम, ये लक्ष्मी कौन है? पेशेंट बार बार उनका नाम लिए जा रहे हैं। आप उनको बुला देती तो उनकी हालत बेहतर हो सकती है। मैं नहीं बुला सकती। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, मर चुकी है लक्ष्मी। घबराहट क्यों हो रही है मुझे आज? अजीब सा दिल बैठा जा रहा है। मैम, कार्तिक का फोन। यू कैन लीव। जब उसके साथ होना चाहिए था तब तो तुम थे नहीं। अब यहाँ रुक कर क्या करोगे? मूव। सूर्य ग्रहण का तो पता नहीं, लेकिन ये लक्ष्मी नाम का ग्रहण मेरे बेटे का सर्वनाश करके ही मानेगा। जब तक ये पनौती मेरे बेटे की जिंदगी में है ना, मेरे बेटे का भला तो हो ही नहीं सकता। इतनी देर तक कार्तिक जी का फोन स्विच ऑफ कभी नहीं रहता। ऐसा क्यों हो रहा है? रिंग तो जा रही थी, इसका मतलब मेरा नाम देखकर इन्होंने फोन काटा है।
बस अब मुझे लक्ष्मी कार्तिक के साथ चाहिए ही नहीं। लक्ष्मी, तुमने उस बच्चे के साथ मेरी सारी खुशियां छीन ली है, मेरे सबसे सुंदर सपने का गला घोट दिया है। तुम्हारी मौजूदगी मुझे ये याद दिलाती रहेगी कि मैं जिसके साथ रह रहा हूँ उसने मेरे बच्चे को मार दिया है। इसलिए तुम मुझसे दूर रहो प्लीज। अगर मेरी लाइफ में लौट कर आने की कोशिश भी की ना तुमने तो मेरा मरा मुंह देखोगे। कार्तिक जी सचमुच मुझसे इतनी नफरत करने लगे कि मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। कार्तिक जी मुझे बस एक मौका दीजिए, एक बार मुझसे मिलकर मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। लक्ष्मी, तुम जिस प्यार का दावा करती हो वो अगर सच है तो चली जाओ मेरी जिंदगी से और कभी पलट के मत आना। लक्ष्मी, अब ये मत कहना कि तुम अभी थकी नहीं हो। तुम समंदर की वो लहर हो जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हुए टूट जाती है, बिखर जाती है। और अब तुम्हारे टूटने का समय आया है। क्या हासिल हुआ तुमको? जब से तुम्हारी शादी कार्तिक जी से हुई है तब से लेकर आज तक तुमने उसके परिवार को संभाला, उनकी खुशियों का ख्याल रखा, उनके लिए इतने त्याग किए, बलिदान दिए, और बदले में तुम्हें क्या मिला? ये नफरत, ये ठोकर। कौन यहाँ तुम्हारा जिसे अपनी पूरी दुनिया बना के बैठी थी, आज वो भी तुमसे प्यार नहीं करता? अब क्या सोच रही हो? इस धुतकार के बाद भी अगर तुम यहाँ रही तो क्या अपने आप से नजरें मिला पाओगी? क्या सोच रही हो? खुद को खत्म करने वाली हो? नहीं लक्ष्मी, खुद को पाने की कोशिश करो। अब तुम किसी की महालक्ष्मी नहीं हो, पर तुम लक्ष्मी हो। आज सारे बंधनों से आजाद कर दो खुद को। रिश्तों और प्यार के नाम का ये फंदा निकाल कर फेंक दो। अगर प्यार के बदले सिर्फ दर्द मिलता है तो ऐसे प्यार को छोड़ दो। ये रिश्ते, ये सच की तलाश, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सब छलावा है, और जो आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा वो सिर्फ तुम्हारा साथ है लक्ष्मी। इसीलिए बाकी सब भूल जाओ, छोड़ दो सब। जब से कार्तिक जी से तुम्हारी शादी हुई है तब से अब तक बलिदान परिवार को संभाला, तुम्हें क्या देना है? समंदर की वो लहर हो जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने से प्यार टूट जाता है, बिखर जाता है।
मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है हमारे घर में बाल गोपाल आने वाले हैं। मेरे अंदर बाप बनने की तमन्ना जागी, तुमने वो भी छीन लिया मुझसे। आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। कार्तिक जी बस आप सलामत रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जा रही हूं मैं आपसे दूर। कार्तिक बेटा होश आ गया तुझे? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। बेटा पता नहीं वो यहाँ नहीं आई है। लक्ष्मी से मिलना होगा, उससे मुझे मिलने के लिए बोला था। नहीं बेटा ये क्या कर रहा है तू? इसे लगा इसे। कार्तिक 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 बेटा ऐसा मत कर प्लीज। क्या कर रहा है बेटा? कार्तिक लेट जा बेटा। कार्तिक 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 कोई है? नर्स, डॉक्टर। कार्तिक कार्तिक रुक जा बेटा, रुक जा। कार्तिक कार्तिक रुक जा बेटा। कार्तिक कार्तिक बेटा रुक जाना। कार्तिक लक्ष्मी क्या हो तो? मैं आ गया। मैं गुस्से में थे, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। कहाँ हो तुम लक्ष्मी? लक्ष्मी 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 कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ। क्या हो गया तुझे? हाँ क्या हो गया है? लक्ष्मी यहाँ थोड़ी ना होगी। अरे वो लड़की हॉस्पिटल में आई तक नहीं, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, उससे तेरी कुछ नहीं पड़ी है। तो चल मेरे साथ। उसे पता नहीं होगा माँ, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। क्या मैं उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा तू चल मेरे साथ चल। शायद घर में होगी, मुझे घर जाना पड़ेगा उसे मिलने के लिए। नहीं चला। कार्तिक बेटा तू चलना मेरे साथ, तू चल मैं तुझे ले चलती हूँ। कार्तिक बेटा मेरी बात सुनना। कार्तिक 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 सुनना मेरी बात।
तो वही डॉक्टर है जिसने जिया की नकली रिपोर्ट्स बनाई थी। इसका मतलब जिया की रिपोर्ट्स इसी हॉस्पिटल में इन्हीं के पास होनी चाहिए। तो सारी बुक्स है, क्या तो कुछ है ही नहीं। लैपटॉप, हाँ इसमें कुछ हो सकता है। पता ही था मुझे, जिया की नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। बस ये रिपोर्ट ही काफी है इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं सच बोल रही थी। जिया कोई प्रेग्नेंट नहीं थी, अपनी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही थी। उसके पेट में कोई बच्चा था ही नहीं। अब कार्तिक जी को मुझ पर यकीन हो जाएगा। आपकी इच्छा मेरे सिर आंखों पर कार्तिक जी। चाह रही हूं मैं आपसे दूर, लेकिन जब आपको मेरी चिट्ठी मिलेगी तब आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं जानती हूं आप दूर नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। अपनी महालक्ष्मी को ढूंढते ढूंढते जरूर आ जाएंगे। कार्तिक, लक्ष्मी, लक्ष्मी, बेटा संभाल अपने आप को। लक्ष्मी, कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। लक्ष्मी, कार्तिक जी, ये रहा सबूत जिया की साजिश का। डॉक्टर की इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि जिया के पेट में कभी कोई बच्चा था ही नहीं। ये पढ़कर शायद आपका दुख कम होगा। मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारा रिश्ता क्या इतना कमजोर था कि आंधी को भी ना झेल सका। फिर भी मुझे इंतजार रहेगा आपका कि सच जानने के बाद आप मुझे ढूंढने आएंगे।
लक्ष्मी, वे आ क्यों? तुम्हें बात करनी थी ना मुझसे। लक्ष्मी, लक्ष्मी का लेटर कहाँ उड़ गया? माँ, माँ लक्ष्मी ऊपर नहीं है। वो बहुत दूर चली गई है कार्तिक। तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़ गई है। पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद आपसी भरोसा होता है, लेकिन अगर इसमें शक, अविश्वास की परछाई पड़ जाए तो ये रिश्ता खत्म हो जाता है। आपने हमारे पवित्र रिश्ते को खत्म कर दिया कार्तिक जी। अब हमारा साथ रहने का कोई कारण नहीं है। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। जब तू वहां मौत से लड़ रहा था, यहाँ लक्ष्मी तेरी जिंदगी से दूर जाने की तैयारियां कर रही थी। कार्तिक, अरे कार्तिक, कार्तिक, बेटा संभाल अपने आप को।